दर्शकों को हम आज एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं। आप लोगों ने लिफ्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। लिफ्ट कई तरीके की होती, जैसे आप किसी से लिफ्ट मांग रहे हैं, और ठीक उसी तरह से लिफ्ट किसी बिल्डिंग पर भी आपको ले जाती है। तो हमारे साथ इस वक्त हैं लिफ्ट से ही मुताल्लिक और संबंध रखने वाले साजिद साहब। आपकी अपनी कंपनी भी है और आप कई बड़ी कंपनियों में काम भी कर चुके हैं। तो साजिद साहब, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को ये बताएं कि लिफ्ट जो आपकी हैं, या आप कहीं भी कोई लिफ्ट लगी है किसी की, तो बिल्डिंगों में जो लिफ्ट हैं बड़ी छोटी या कई तरीके की होती हैं, उसमें क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या हम लोगों को सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को सारी चीज़ पता नहीं है। आमतौर से लोग लिफ्ट की गहराई में नहीं जानते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनको अगर हम वक्त रहते हुए उस पर अगर काम कर लें तो वो हादसे शायद ना हो। तो आप ज़रा साजिद साहब इसके बारे में बताएं। सबसे पहले सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मेरी बात रखने का आपके चैनल के माध्यम से ये अवसर मिला। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, और मैं जितना भी बता सकता हूं वो मेरी खुशनसीबी है। मैंने अपना कैरियर जो है 2004 से शुरू किया था एज ए कैजुअल ओटिस्ट से, और 2021 तक मैं ओटिस्ट में रहा। और इस दौरान मैंने जो सीखा वहाँ पे, उसी चीज़ों को मैं लेके आगे बढ़ता हूँ। और मेरा ये मानना है और एक मैसेज भी है कि लिफ्ट जो है एक वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही आवागमन का एक साधन है, एक एसेंशियल सर्विस है, और बिल्डिंग का एक तरीके से हार्ट है ये। अगर आप वर्टिकली, अब हर निर्माण वर्टिकल ही होता है, हॉरिजॉन्टल कम होता है। लेकिन मार्केट में हमारे यहाँ एक कहावत है, आप कोई भी व्यापार करें उसमें सामने वाले का फ़ायदा अगर आप रखते हैं पहले एज ए कस्टमर, तो उसको आपका फ़ायदा होना ही तय है। हमारे यहाँ बिजनेस तो सभी कर रहे हैं, लिफ्ट में भी कर रहे हैं, हमारे काफ़ी साथी हैं, कलीग्स हैं जो अपनी कंपनीज लेके चल रहे हैं। तो इसमें सबसे सर्वप्रथम लक्ष्य होता है सेफ्टी का। सेफ्टी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेफ्टी को दाव पे लगा के एज ए बिल्डर हो, एज ए जो कॉमन यूज़र हो, हमारे पैसेंजर्स जो कि आम सिविल पब्लिक होती है, सिविलियन, उनके लिए सिर्फ बटन दबाया और लिफ्ट ऊपर नीचे आ गई, डेट्स इट। उनको ये पता चलता है कि लिफ्ट चल रही है हमारी, उसके पीछे क्या मशीनरी है, क्या सेफ्टीज़ हैं, क्या वो वर्क कर रही हैं। क्योंकि मैं एज ए ऑडिटर भी वर्क करता हूँ, तो थर्ड पार्टी ऑडिट में, और ये एक कानूनी हक भी होता है कि आपके लिफ्ट है या किसी की भी लिफ्ट है, वो जिनसे भी मेंटेन करा रहे हैं, एक थर्ड पार्टी ऑडिट कंडक्ट जरूर कराना चाहिए, चाहे वो एमएनसी की हो, चाहे वो लोकल हो, ताकि उसके सेफ्टी पैरामीटर्स सारे ठीक हों। और अच्छा, ये जो अभी आपने बताया कि लोकल, जी, तो क्या लोकल और कंपनी की ये, यानी कि ब्रांडेड कंपनी में, इनमें कोई डिफरेंस है या कोई ऐसी बात है जिससे कि लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए? बहुत अच्छा सर आपका सवाल ये है। ब्रांडेड, जैसा कि ब्रांड बनता ही है एक क्वालिटी से, सस्टेनेबिलिटी से, और अपनी सेफ्टी पे उनका फोकस रहता है। ब्रांड बनने में बहुत वक्त लगता है। कोई भी ब्रांड एज ए लोकल ही उसकी भी शुरुआत हुई थी, और लोकल कंपनियां भी ब्रांड की तरफ अग्रसर होती हैं और अच्छा अच्छा काम कर रही हैं, बड़े काम बड़े लेवल पे कर रही हैं। हमारा सिर्फ ये गोल रहता है, ब्रांड का मतलब है विश्वास। आप ज़्यादा पैसा दें, ब्रांड के साथ जाएं, तो आपको कहीं भी कोई पैसे के साथ ऐसा नहीं है ज़्यादा पैसा दे रहे हैं वही महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। लोकल में बहुत से लोग हैं, जैसे कि वो सब बेसिकली लोकल, और आपने ब्रांड का फ़र्क पूछा था मुझसे, तो ब्रांड तो जैसा कि सबको पता है, ब्रांड को बनने में वक्त लगता है, और ब्रांड अपनी क्वालिटी पे, सेफ्टी पे, सस्टेनेबिलिटी पे, इन्हीं पे चल के आगे ब्रांड बनता है। लोकल कंपनियां भी ब्रांड की तरफ अग्रसर हैं, और लोकल कंपनी जो आजकल बहुत ही हर एरिया में खुल गई हैं, और कोई भी 1 साल 2 साल काम करके छोटी सी नॉलेज के साथ लेके चल रहा है, उसमें वो सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, सेफ्टीज़ कम कर देते हैं। कस्टमर कहते हैं जी हमें तो कम से कम में लिफ्ट चाहिए, हम तो फ्लैट दे के उसके बाद अब लिफ्ट का हमें क्या ज़रूरत है, साल 2 साल चल जाए बहुत है। यहीं पे ये नुकसान होता है और ये हादसे का सबब बनता है। तो लोकल में ये फ़र्क है और ब्रांड में ये फ़र्क मैंने आपको बता दिया। कस्टमर चाहता है कि मैं ज़्यादा पैसा दे दूं बट मुझे सिरदर्दी न रहे। कुछ कस्टमर प्रीमियम एलीट कस्टमर है और लोकल वही लगाते हैं जिनकी मानसिकता है कि जी हमें तो बेच के निकलना है।
तो मेरी तो उनके लिए भी यही मैसेज है आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोकल में भी लगाएं बट सेफ्टी से कंप्रोमाइज़ न करें। लेकिन आप पर्सनली भी उनको ये बात बताते हैं कि आप इस पर ख़ास तौर से गौर रखें कि कहीं पर आम आदमी को इससे नुकसान ना हो। जी जी बिल्कुल इसीलिए आप ब्रांड की तरफ ज़्यादा जोर करते हैं। बिल्कुल। और अभी हमारे यूपी में भी ये चीज़ें हुई हैं, कुछ स्टेट्स में कंसीडर किया गया है, एनसीआर में ये चीज़ें चल रही हैं, पंजाब में अभी है, हरियाणा में है, तो यूपी में भी हमारे मुख्यमंत्री माननीय जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने ये कंसीडर किया है। अच्छा, चूँकि आप लिफ्ट के बिजनेस में हैं जी और आपने बहुत सी लिफ्ट लगाई हैं, आपने उसमें एक अपना बहुत वक्त भी उसमें ज़ाया किया है और आपने उसमें अपना पूरा टाइम किया है, तो क्या कभी कोई ऐसा हादसा आपके सामने आया या कभी ऐसा कोई वाक़या हो जो कोई उसमें कामयाब ना हुआ हो और आपने वो लिफ्ट को सही किया हो, या उसके बारे में कोई ऐसी चीज़ आपको याद हो तो बताइए। सर, मैं जब इसको रोकने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा ओटिस का भी एक बजट था कि सेफ्टी पे ये चीज़ें हमें खर्च करनी होती हैं, और जो कंपनी सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस करती है, सेफ्टी मीन्स 100% वर्क, अगर 99.9% भी आप उसमें काम कर रहे हैं तो सक्सेस नहीं है। 0.001% का फेलियर भी सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। कार्डिनल रूल्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करना होता है, और इंसिडेंट्स तो किसी को फैटल इंजरी होती है, अब जैसे मूवेबल पार्ट से हमें कुछ मीटर की दूरी रखनी होती है, हमारे 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट्स, ये सारे सेफ्टी हमारे बीटेक में भी डिप्लोमा में भी हमें सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं, और इन चीज़ों पे हम इसीलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ज़रूरी है, और इसी बेस पे हम अपने एम्प्लॉयज़ भी हायर करते हैं। हमारे साथ वीआरएस के भी कुछ लोग हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए हुए, तो ये एक्सपीरियंस और यूथ का संगम लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इस वक्त आपका जो लिफ्ट का वर्क चल रहा है जी या जो आपकी कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रही है और कहाँ लीडिंग वर्क है आपका, इसके बारे में थोड़ा दर्शक। बेसिकली सर, हमारा ज़्यादातर हेड ऑफिस जो है गुड़गांव में है। गुड़गांव से हमने नोएडा स्टार्ट किया था। हमारा यही काम होता है, ब्रांच को हम डेवलप करते हैं, वहाँ पे टीम हम अपनी एक्टिव करते हैं, और जैसे ही हमारी वहाँ पे ब्रांच एक तरीके से ब्रांच मैनेजर को बिठा दिया जाता है, वो उसको कंसीडर करते हैं, हम मंथली उनको ब्रीफिंग करते रहते हैं। अभी हमारा कुछ सिटीज़ में, टियर 2 सिटीज़ में, जैसे आपके अलीगढ़ में हो गया है, मेरठ का हमारा स्टार्ट है, और बुलंदशहर उससे लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत ही जागरूकता की बहुत कमी है लोगों में, और वो लिफ्ट को एक टैबू मानते हैं, एक हवा मानते हैं कि भाई कुछ लोगों का कहना है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो अफोर्ड कर रहे हैं वो कहते हैं सस्ती से सस्ती लिफ्ट दीजिए, हमें तो लाख सस्ती लिफ्टें बेचने पे फोकस करते हैं, और उनका रख रखाव सही नहीं होता है। तो ये ब्रांड और लोकल का ये फ़र्क है मेरे हिसाब से। तो इस फ़र्क से तो आप ये मान के चलिए कि जो लोग इस पर गौर नहीं देते, इसका मतलब वो लोगों को जान जोखिम में डालने का काम करते हैं, वो इस पर कभी ध्यान नहीं देते। बेशक हमारी गवर्नमेंट भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी में भी ये लॉ आ गया है लिफ्ट का लाइसेंस का। पहले ये एनसीआर में ही लागू था, और अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया 26 स्टेट में ही ये कंसीडर किया जा रहा है। अभी सारे स्टेट्स में ये नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो इसे पूरे होती हैं। अच्छा, आप जो लोग लिफ्ट लगवा रहे हैं या लिफ्ट से संबंधित जो भी मामलात होते हैं, इसमें आपकी तरफ से कोई गारंटी होती है? अगर गारंटी होती है तो कितने टाइम तक होती है? सर, लिफ्ट का जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग 20 ईयर्स तक तो एनसीआर में वैलिड है। आफ्टर 20 ईयर्स पार्सली मोड करा के आप लिफ्ट चला सकते हैं। पार्सली मोड यानी कि जो इलेक्ट्रिकली सर्किट जिसमें जाता है वो चीज़ें इलेक्ट्रिकली मोड करा लीजिए। मैकेनिकल में वो सर्वे का पार्ट होता है कि सीलिंग वेट लोड हो गया, SWL जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें कितनी कैपेसिटी की है, टेस्टिंग के बाद आप उसको लेके चल सकते हैं। पूरी लिफ्ट अगर बदलवाने का बजट नहीं है तो आप उसको इलेक्ट्रिकली मोड करा के चला सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं, और आफ्टर सेल सर्विस तो हर कंपनी 1 साल 1.5 साल का अपना आफ्टर सेल सर्विस देती है, और लिफ्ट की एज जो आप मुझसे जानना चाह रहे हैं वो 20 ईयर्स का कंसीडर किया गया है। जैसे बिल्डिंग की एज होती है वैसे लिफ्ट की एज होती है। आपका मानना ये है कि 20 ईयर्स के अंदर या 20 ईयर्स के बाद लिफ्ट ख़त्म हो जाती है, यानी वो उसकी एक्सपायरिंग डेट है,
तो उसमें क्या फिर दोबारा से पूरी लिफ्ट नई लगाई जाती है या सर उसी बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं 20 इयर्स तक फिटनेस सर्टिफिकेट एक इशू होता है, जो मुझे नहीं लगता कि हर जगह जहाँ लिफ्ट लॉ नहीं है वहाँ पे खुलेआम इसकी अनदेखी की जाती है और यही हादसे का सबब बनता है। आपका एनुअली एक फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, संबंधित जो कंपनी मेंटेन कर रही है वो हर चीज़ की जाँच करके देगी, ताकि कोई अगर हादसा होता भी है तो कंपनी की जिम्मेदारी 100% बनती है। सपोज डैट आपने किसी कंपनी के साथ कांटेक्ट नहीं किया, काम नहीं दिया और लिफ्ट में हादसा हुआ, तो आप किसको क्या करेंगे? कोई आपके पास जवाबदेही नहीं बनती है। तो मेरे मानने से ये है कि लिफ्ट के यूजेस के अकॉर्डिंग भी है, 20 ईयर से पहले भी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 2-4 साल में लिफ्ट में दिक्कत आ जाए। और अगर वो आ रही है तो इंस्टॉलेशन ठीक नहीं है या मटेरियल ठीक नहीं है, सेफ्टी वाइज चीज़ें कोई ना कोई कमी रह गई है। उन कमियों को दूर करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, अभी जो एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन आज उनकी अपनी कंपनी है, उनका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है और वो चाहते भी ये हैं कि लोगों को इसके बारे में, सब चीज़ के बारे में पता चलना चाहिए। और लिफ्ट की दुनिया में वो चाहते हैं कि एक जागृति हो, लोगों को इसके बारे में पता हो। हम इनको एक तरीके से लिफ्ट का जादूगर भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे शहरों में, काफ़ी शहरों में आपने लिफ्टें लगाई हैं और मैं समझता हूँ कभी आपने क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यही वजह है कि आज साजिद साहब को बहुत सारे लोग सराह रहे हैं और आज वो दर्शकों के बीच में हम लोगों को बता रहे हैं कि हमको किस तरीके से अवेयरनेस रहना चाहिए। जी, एक आखिरी बात कहना चाहूँगा सर आपके चैनल के माध्यम से। जैसे हम हर चीज़ का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, आपको भी पता होगा और ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में सबको जानना ज़रूरी है कि जब आग लगने की स्थिति में डू एंड डोंट्स क्या करने चाहिए। तो लिफ्ट का भी हर सोसाइटी में जहाँ पे ये लिफ्टें लगी हैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट होना चाहिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी कंपनीज करती हैं, कोई चार्जेस नहीं लेता। इवन हमारे जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं लेते, उसे जन सेवा की तरह से काम करते हैं, ताकि लिफ्ट में आप फंस गए, आप फैमिली के साथ मॉल में गए हैं, हॉस्पिटल में गए हैं, कहीं किसी ऐसी जगह पे गए हैं, सार्वजनिक जगहों पे जहां लिफ्ट में कोई फंस गया, तो आप खुद भी मदद कर सकते हैं और अपने को भी बचा सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जोर बहुत होना चाहिए और इसको कंडक्ट कराते रहना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि इस टाइप की कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ जो लोग हमारे दर्शक इसको सुन रहे हैं वो इन सब चीज़ों पर अमल करेंगे। तो ये थे हमारे साथ साजिद साहब, जिनका लिफ्ट का अपना एक बहुत बड़ा काम है। इसी के साथ नमस्कार, फिर दोबारा एक नई शख्सियत के साथ जल्दी मुलाकात होती है। शुक्रिया सर।